वेलकम टू प्राइम टू एडवांस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जोड़। बच्चों, इससे पहले मैंने जोड़ भी वीडियो बनाया था, वो पिछला वाला जो वीडियो है वो जो है बिना हासिल वाला जोड़ है, और आज का वीडियो जो है हासिल वाले जोड़ पे है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कैसे जो है हासिल वाले जोड़ लगाएंगे, और इससे पिछले वीडियो मैंने बता ही दिया कि बिना हासिल वाले जोड़ कैसे लगते हैं। बच्चों, हासिल वाले जोड़ का एक बेसिक सा एक हल्का सा तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है। इसमें बस आपको ये देखना होता है कि जो जोड़ है वह 2 अंकों का हो रहा है या नहीं। जो जोड़ है वह 2 अंकों का हो रहा है या नहीं, या अगर कोई भी जोड़ 9 से ऊपर चला जाता है। कोई भी जोड़, कोई भी सवाल लगा रहे हैं, अगर जब जोड़ रहे हैं अगर वह 9 से ऊपर चला गया, अगर वह 9 से ऊपर चला गया तो आपको क्या समझना होगा कि वह क्या होगा, हासिल वाला जोड़ होगा। जैसे मैंने बिना हासिल वाले जोड़ में जब बताया होगा तो उसमें कुछ भी आया होगा वह 9 के नीचे रहा होगा। इसके लिए आप जो है मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ये 9 है, इसके नीचे ही रहे होंगे। कोई भी जोड़ लगाया होगा मैं पिछले वीडियो में, जो भी मैं बताया होगा उसमें जो है जो जोड़ है 9 से नीचे रहा होगा, ठीक है। तो जब भी जोड़ जो है 9 से नीचे रहे या 9 आ जाए तो वह रहता है बिना हासिल वाले जोड़, ठीक है। अब देखिए 9 और 9 से ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे हासिल वाला हो जाता है। 9 से ऊपर क्या आता है, 10 आता है। क्या आता है, 10। 9 से ऊपर क्या आता है, 10, ठीक है। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि जब भी जोड़ जो है 2 अंकों का हो जाए या 9 से ऊपर हो जाए तो वहाँ पे हासिल वाला जोड़ होता है। अगर कोई भी जोड़ 9 हो या 9 से नीचे हो, या हम सीधे ये भी कह सकते हैं कोई भी जोड़ 10 से नीचे हो, कोई भी जोड़ 10 से नीचे हो तो वह हासिल वाला जोड़ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कैसे जो है हासिल जो है आगे वाले में, जैसे हासिल क्या होता है ना, ये जो हासिल होती है उसको आगे वाले में जोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, ये पूरा वीडियो ही उसी पे है। जैसे देखिए, इससे पिछले वीडियो मैंने जो है आप लोगों को जो है बहुत सारे तरीके बताया था जोड़ने के। एक उंगली को काउंट करके आप जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है लाइन खींच के। अगर आप या तो सीधे सीधे बता सकते हैं, तो सीधे सीधे जो है जो जिनको जो है जिनका जोड़ जो सिंपल जोड़ जो होता तैयार रहता है वो सीधे सीधे बता देता है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसका तैयार रहता है, और नहीं तो लाइन खींच के बता सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो है, और शुरू में ही मैंने बताया था जोड़ जो है या कोई भी सवाल होता है मैक्सिमम इधर से लगाया जाता है, यानी पहले इस लाइन को लगाएंगे फिर इस लाइन को, अगर 3 है तो इधर लगाएंगे, ठीक है। तो अब चूँकि क्या है, सबसे पहले हम सवाल को किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले को या नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ा जाता है, या नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जैसे भी जोड़ें मान वही आएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जो ऊपर वाले में किसको जोड़ूँ, 7 को जोड़ूँ, तो 3 और 7 कितना होता है, 10। 3 और 7 कितना होता है, 10। 2 तरीके हैं, आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, या उंगली काउंट करके ही क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 है तो सबसे पहले आपको कितनी लाइन खींचनी होगी, 3 लाइन खींचनी होगी। उसमें कितना जोड़ना है, 7, तो आपको कितनी लाइन खींचनी होगी, 7 लाइन। इसको इस 3 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस पूरे को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हुआ, 10। 10 का मतलब कितने अंक का हुआ, 2 अंक का। कितने का हुआ, 2 अंक का। और जब भी जोड़ में जो है जब अंकों का जोड़ 2 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, पीछे वाला लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, पीछे वाले लिखते हैं। आपको गिनती जो है पहले मैंने बता दिया हूँ कि 1 से 100 तक आनी चाहिए, उनको जानना जरूरी होता है। अब देखिए 10 है, 10 में 2 अंक हुए, तो हमें कौन सा लिखना होगा, पीछे वाला लिखना होगा। कौन सा लिखना होगा, पीछे वाला। तो पीछे कितना है, 0 है, तमीज़ आप क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब यह एक बच जाएगा, यही एक क्या है, हासिल है। यही एक क्या है, हासिल है। तो एक तो हासिल बहुत से तरीके बताते हैं कि यहाँ पर जो इसको क्या कर देंगे, ऐसे गोला बना कर लिख देते हैं, ठीक है। अब जोड़ते हैं, यह 1 और यह 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या है हासिल का जोड़ है। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यह है 6 और यह कितना है 4 है। 6 में 4 जोड़ना है तो 6 4 कितना होता है 10 होता है। मैंने बता दिया 6 4 कितना होता है 10 होता है। अब कई तरीके से काउंट कर सकते हैं, एक उंगली से। तो उंगली से जैसे 6 है तो 6 के बाद काउंट करिए 7 8 9 और एक 10। तो मैंने 4 काउंट किया तो 6 4 कितने हुए 10 हो गए। या आप क्या करिए 6 लाइन पहले खींचिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 काउंट करिए 6 लाइन, हाँ 6 लाइन है। उसके बाद कितना काउंट करिए लाइन खींचिए 4 1 2 3 4। अब टोटल मैंने कितने लाइन खींच लिया 10 लाइन खींच ली। और इनको काउंट करिए, अगर जो 10 हो जाएगा तो सही है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हुए 10। और 10 का मतलब ये है कि 1 और 0। 10 का मतलब 1 और 0, इसमें कितने अंक हो गए 2 अंक आ गए। तो हमें कौन सा लिखना होगा पीछे वाला लिखना होगा। तो यानी 6 4 10 और 10 को क्या लिखे बोलते हैं शून्य बोलते हैं। और हाथ में लगा क्या 1, यानी हासिल कितना लगा 1। 1 और 2 कितना होता है 3, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 और 2 कितना होता है 3, तो बस। और 2 के नीचे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यानी कितना हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे यह कितना 1 है, यह कितना है 9। 1 और 9 कितना होता है 10, कितना होता है 10। 10 का मतलब कितना 1 0, 2 अंक हुआ। जब 2 अंक हो गया तो यानी हासिल यहाँ पर आएगा, यानी 2 अंक हो गया 9 1 10 10 10 ऐसे लिखा जाएगा। जब भी 2 अंक हो जाएगा तो पीछे वाले को पहले लिखते हैं, पीछे वाले उतार लेते हैं। यह 1 बच गया, हम चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जोड़िए 1 और 3 कितना 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। अब अगला देखिए 8 और 2 10 होता है। 8 और 2 10। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लाइन खींच सकते हैं या उंगली गिन कर सकते हैं, उंगली के जो पोर होते हैं। तो ये हो गए 8 और 2 10 हो गए। 10 को क्या लिखा जाएगा 0। हासिल बचा कितना 1। देखिए 10 ऐसे होता है, 10 को 0 लिख देंगे और ये आगे वाला को छोड़ देते हैं। आगे वाला कहाँ लिखा जाता है यहाँ लिखा जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। तो 4 1 कितना होगा 5 होगा। ठीक है। अब अगली संख्या है, ये देखिए यह कितना है 7 है, यह कितना है 4 है। 7 और 4 कितना होता है 11 होता है। क्या होता है 11। 11 कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। 11 कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। 1 और 1 लिखा जाता है 11। अब क्या करेंगे 11 कितने अंकों का है 2 अंकों का है, तो कौन सा लिखेंगे पीछे वाला अंक लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे पीछे वाला अंक लिखेंगे, यानी 1 हम क्या कर देंगे लिख देंगे। अब उसके बाद हाथ में कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया पहली लाइन हो गया जोड़ का। बिल्कुल ऐसे ही जोड़ लगा देना है, जोड़ कि टफ नहीं होता, उतना कठिन नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। बस आपको जो अंक आना चाहिए, यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी आनी चाहिए, सिंपल जोड़ आना चाहिए, या लाइन खींचकर जो है उसको गिनने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे गिनते हैं। तो आप जो है बिल्कुल आसानी से सवाल लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 3 और 9 है। 3 9 कितना होता है 12। 3 9 कितना होता है 12 होता है। 12 ऐसे लिखा जाता है। तो 12 में कितने अंक हुए 2 अंक हुए, तो पीछे वाला लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा पीछे वाला लिखा जाएगा, यानी पीछे क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2। और इसके आगे 1 बच रहा है, इस 1 को कहाँ लिखेंगे यहाँ लिख देंगे। तो अब इस तीनों को काउंट करेंगे, क्या करेंगे इस तीनों को काउंट करेंगे। तो 1 और 6 7 और 7 3 10 कितना हो जाएगा टोटल कितना हो गया 109 हो गया। अगला काउंट कर जोड़ेंगे 9 और 4 कितना होता है, आप चाहें तो उंगली गिन सकते हैं या तो लाइन खींच के गिन सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ बता दे रहा हूँ 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13। आपको गिनती आनी चाहिए। 13 लिखा जाता है 1 और 3। पीछे वालों को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, इस वाले को कहाँ लिखेंगे यहाँ लिख देंगे। अब इस तीनों को ऐसे जोड़ देंगे। तो 1 और 7 कितना होता है 8, और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक है
12 होता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मतलब यहाँ पर भी एक हासिल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जोड़ना नहीं है। मैं इस चीज़ को आगे समझाऊंगा। ये तो चूँकि पहले ये बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हाई लेवल है, यानी 2 अंकों का है। अब इसको देखते हैं। 2 9 कितना होता है? 11। 2 9 कितना होता है? 11 होता है। 2 9 11 होता है। 11 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? 2 अंकों का है तो पीछे वाला लिखेंगे और आगे वाले को कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 है और 8 कितना होगा? 9, और 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 101 हो गया। ये कितना हो गया? 101। अगला देखिए, 5 और 9 कितना होगा? 14। 5 9 कितना होता है? 14 होता है। 14 को कैसे लिखा जाता है? 14 को लिखा जाता है 1 और 4। पीछे वालों को लिखेंगे, जब भी 2 अंकों हो जाए तो किसको लिखेंगे? पीछे वाले को लिखेंगे, यानी यहाँ पर 4 को लिखेंगे और ये 1 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। जोड़ेंगे तो 1 9 कितना हो जाएगा? 10, और 10 9 कितना हो जाएगा? 19। अब इसको देखेंगे, 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। 11 में 2 अंक होते हैं। पीछे वाले को लिखेंगे हम पहले, उसके बाद क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिख देंगे और अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 और 8 कितना होता है? 9। 1 और 8 कितना होता है? 9, और 9 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। आप जो है लाइन खींच के जोड़ सकते हैं या उंगली गिन के भी जोड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। उंगली या लाइन खींच के अगर जोड़ेंगे तो और आसान रहेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो है आप सीख जाएंगे। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 कितने का अंक होता है? 2 अंकों का होता है। तो कौन सा लिखेंगे? पीछे वाला लिखेंगे। ठीक है। अब कितना बच जाएगा? 1। इस 1 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। यह 3 अंकों वाला, वह 2 अंकों वाला। यहाँ पर भी कुछ चीज़, एक नई चीज़ आएगी। 1 9 कितना हो जाएगा? 1 और 9 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6, और 6 9 कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। 15 कैसे लिखा जाता है? 1 और 5। तो देखिए, चूँकि जब 2 अंकों का था, जब हम यहाँ पर जो है पढ़ा रहे थे, जब तो यहाँ पर 2 अंकों का था तो सीधे जैसे 10 आ रहा था, जैसे 6 3 9 एक हासिल था तो इसको 10 हो गया, सीधे 10 लिख दिया। लेकिन नहीं, जब 3 अंकों का हो जाएगा, अब देखिए ऊपर कितने अंकों? 1 2 3 अंकों का हो जाएगा। जब 3 अंकों का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पर भी हासिल वाला सीन आता है, यानी यहाँ पर भी हासिल देखते हैं कि 2 अंकों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जोड़ 2 अंकों का हो जा रहा है तो हासिल यहाँ पर भी लेते हैं। ठीक है, यानी हासिल यहाँ पर आता है। अब देखिए, मैंने जोड़ा, जैसे इसको जोड़ा, कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15 आया। 15 कितने अंक होता है? 15 होता है 2 अंकों का। जब भी 2 अंक आ जाएगा तो पीछे वाले को लिखेंगे, तो पीछे वाले को क्या लिखेंगे? 5 हो जाएगा। इसको ऐसे बोलते हैं 5 1 6, 6 9 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, यह 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है, बस। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे। 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है। 6 और 7 13। 13 कैसे लिखा जाता है? 1 और 3 लिखा जाता है। तो 13 को 3, यानी पीछे वाला लिखा जाता है, तो पीछे वाला लिख लेंगे। हाथ में कितना बचेगा? 1। तो इस 1 को क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो 1 8 9, और 9 4 कितना होता है? 13। फिर 13 आ गया। फिर क्या आ गया? 13 आ गया। 13 को 3 हाथ में लगा, कितना? 1। तो इस 1 को क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर 13 आया, फिर 8 और 1 8 9, और 9 4 13, फिर 13 आ गया। तो 13 को 3 हाथ में लगा 1। ठीक है, दोबारा 13 लिखने की जरूरत नहीं थी। इसको जोड़ेंगे। अब 1 और 7 कितना होगा? 8। 8 और 2 10। देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझा सकता हूँ यहाँ पर मैं। जैसे 10 आया तो हम 10 को क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे? 0। लेकिन अब आगे जो है संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो इस 1 को क्या करेंगे? यहाँ पर सीधे हम उतार देंगे। ठीक ना? ऐसे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 9 4 कितना होता है? 13। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 कैसे लिखा जाता है? 1 और 3, तो पीछे वाला संख्या लिखेंगे। 13 को 3 हाथ में कितना बचेगा? 1। हासिल कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर देखिए 9 है और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 10।
यानी हासिल 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 और 0, 1 में जब 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। तो 10 कितने का अंक होता है 2 अंकों का होता है। तो 10 को क्या लिखा जाएगा 0 और हासिल कितना बचेगा 1, यानी 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब फिर जोड़ेंगे 1 5 6 और 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब अगले सवाल पे देखते हैं। 9 5 कितना होता है 14। 9 और 5 कितना होता है 14। 14 कितना 4। 14 कैसे लिखा जाता है 1 और 4 लिखा जाता है। ठीक है, तो 9 5 14, 14 को 4 हाथ में लगा कितना 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 8 9 और 9 4 13। 13 कैसे लिखा जाता है 1 और 3, तो 13 को 3 और हाथ में कितना बचेगा 1। फिर यह 1 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अब जोड़ेंगे 1 7 कितना होता है 8 और 8 3 11। 11 कैसे लिखा जाता है 1 और 1। 11 कैसे लिखा जाता है 1 और 1। अब क्या करेंगे 11 लिख दिया, 1 और 1 होता है तो यानी 11 को 1 लिख दिया जाएगा और हासिल बचेगा कितना 1। क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ नहीं जोड़ना तो यह 1 क्या आ जाएगा, इसको हम दोबारा नोट कर देंगे। अभी अगला है, ये देखिए ये 3 अंकों का था, ये कितने अंकों का है 4 अंकों का है। ये भी आसान ही है, बस अंक बढ़ गए हैं। आपको जो है संख्या लिखनी आनी चाहिए। 6 4 कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 6 और 4 सॉरी 6 7 कितना होता है 13 होता है। 6 और 7 कितना होता है 13। 13 कैसे लिखा जाता है आप समझेंगे 3, 1 और 3। तो क्या लिखेंगे 13 को 3 हाथ में कितना बचा 1, इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। 1 और 5 कितना होगा 6। 1 और 5 कितना 6 और 6 3 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 9 क्या हुआ 10 से नीचे है। 9 क्या है 10 से नीचे है, तो जाहिर सी बात है जब 9 जो है 10 से नीचे तो अकेले लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर हासिल नहीं बचेगा, ठीक है ना। देखिए जोड़िए 6 7 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1, 1 5 6 और 6 3 9 और 9 कितने अंक होता है केवल 1 अंकों का होता है, तो यानी केवल 9 रहेगा। हासिल क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। 2 5 7 7 है, हासिल बचा नहीं, क्यों नहीं बचा क्योंकि यह कितने अंकों का है केवल 1 अंक का है। जोड़ने में कितना आया केवल 1 अंक आया। और 3 6 कितना होता है 9 होता है, यहाँ पर भी क्या आएगा केवल 1 अंक आया। तो इस चीज़ को बस आपको ये समझना होता है कि कितने अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी जोड़ जो है क्या होता है आसान ही होता है। यहाँ देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे 0। 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 में कितना जोड़ें 0 कितना आया 5 आया और 6 7 कितना होगा 13। 13 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई हासिल नहीं हुआ है। 6 6 13, 13 को 3, 13 कैसे लिखा जाता है 1 और 13 3, 13 को 3 हाथ में लगा कितना 1, यह 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 7 1 8, 8 3 11, 11 को क्या लिखा जाएगा 1, हासिल कितना बचेगा 1। आपको पता होना चाहिए 11 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 1 लिखा जाएगा 1 हासिल बच जाएगा। अब जोड़ेंगे 1 8 9 और 9 2 11, 11 को 1 और फिर इसके आगे कुछ जोड़ना नहीं तो अभी 1 का हो जाएगा ऐसे उतर आएगा। अब देखिए 6 5 कितना होता है 11 होता है। 6 5 कितना होता है 6 5 11, 11 कैसे लिखा जाता है 1 और 1 लिखा जाता है। तो 11 को 1 हाथ में कितना बचा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 8 9 और 9 4 कितना होता है 13। 13 कैसे लिखा जाता है 1 और 3, तो 13 कितना 3 हाथ में कितना बचा 1, 3 3 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 9 चूँकि देखिए 3 3 6 1 7, 1 अंक आया यानी हासिल ख़त्म। अब तो 9 1 10 और 1 हासिल कितना हो सॉरी हासिल बचा ही नहीं, तो 10 को क्या हो जाएगा 0। इसके आगे कुछ जोड़ना नहीं तो क्या हो जाएगा ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, केवल 1 अंक का है तो हासिल बचा नहीं बचा, हासिल आएगा ही नहीं। अब देखें 0 में 9 जोड़ें कितना आएगा 9, केवल 1 अंक आया हासिल नहीं आया। 6 में 0 जोड़ें कितना आएगा 6, हासिल आया नहीं आया। और 9 2 11, 11 को 1 आगे कुछ जोड़ना है नहीं जोड़ना है तो फिर ये भी 1 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। अब अगला देखते हैं 8 और 8 कितना होता है 16। 16 को 6, 16 कैसे लिखा जाता है
1 और 6 लिखा जाता है। तो 16 को 6, हाथ में कितना बचा 1, यह 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 9 12, 12 हो गया। कितना हो गया 12, 12 कैसे लिखा जाता है 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 12 को 2, हाथ में कितना बचा 1। इसको जोड़ेंगे 6 1 6 7, 7 3 10, 10 कैसे लिखा जाता है 1 0, तो 10 को क्या 0, हाथ में कितना बचा 1, या 1 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 1 3 4, 4 2 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस यही ख़त्म। तो बच्चों ये था जोड़ जो है बेसिकली बिल्कुल आसान होता है, बस इसमें आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत होती है और संख्या लिखना जरूरी होती, मतलब संख्या आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो आपको पता होना चाहिए कि 10 कैसे लिखा जाता है, 12 कैसे लिखा जाता है, 25 कैसे लिखा जाता है, 55 कैसे लिखा जाता है, 59 लिखे कैसे जाता है, 69 कैसे लिखा जाता है, 39 29, जो भी कुछ है वो आपको आना चाहिए, तभी आप जो है हासिल का पता कर पाएंगे। हासिल के लिए क्या होता है, जब भी कोई संख्या या कभी भी जब हम जोड़ रहे हों, तो जब भी वो क्या हो जाए 9 से ऊपर चली जाए, या ठीक है 9 से क्या हो जाए ऊपर चली जाए, या 2 अंक की हो जाए, 3 अंकों की हो जाए, 4 अंकों की हो जाए, कितने भी अंकों की हो जाए, जोड़ने पे वो क्या हो जाते हैं हासिल वाले हो ही जाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। अभी तो ये 1 अंक वाला हासिल था, कभी कभी आप जब गुणा जब करेंगे तो आपको 2 अंकों के भी हासिल मिलते हैं, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो आपको 2 अंकों का हासिल मिल जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कब 2 अंकों का हासिल आता है, गुणा करते हैं तब मैक्सिमम जो है 2 अंकों का हासिल आ जाता है। तो बच्चों यही है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी जो है 9 से ऊपर चला जाता है तो वहाँ हासिल वाला सवाल आ जाता है। आपके ये जहन में रहना चाहिए कि जब भी जो है 9 से ऊपर चला जाए तो 2 अंकों का, यानी 2 अंकों का हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हासिल वाला हो जाएगा। तो बने रहिए प्राइमरी ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा वीडियो